हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक मिरेकल ड्रग के बारे में जिसने कैंसर तक को सही कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसी ड्रग है, आपने अभी तक सुना होगा कि कैंसर का जो इलाज है वो पूरे तरीके से संभव नहीं है। हालांकि अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर होता है तो आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इनके ज़रिए आप उसे क्योर कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए थर्ड स्टेज की तो इलाज जो है वो नामुमकिन है। बट एक ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से अब इलाज संभव हो पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो चलिए बात करते हैं। उसके साथ साथ में इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। उस ड्रग का नाम क्या है, उसके साथ कितने पेशेंट पे इसे ट्राई किया गया था और ये किस प्रकार से काम करती है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ड्रग है, अगर हम कैंसर की बात करें तो हम इसे एक चमत्कार ही बोलेंगे, क्योंकि अभी तक कैंसर का इलाज संभव नहीं है। ये एक छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। न्यूयॉर्क का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ही ये छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल किया गया था लगभग 18 लोगों के ऊपर, जहाँ पर इसे 100% सक्सेस रेट मिली है। ठीक है, यानी कि लगभग सारे इसके जितने भी पेशेंट थे वो सारे के सारे सही हो गए हैं। और उस ड्रग का नाम है डॉस्टरलिमैब। ये जो ड्रग है लगभग इसे 6 महीने तक इस्तेमाल किया गया था और बाद में जब रिजल्ट देखे गए ना, बिल्कुल बहुत ही गजब के रिजल्ट थे। यानी कि कैंसर जो था वो बिल्कुल एक तरीके से छूमंतर हो गया था। ठीक है, बात करते हैं किस प्रकार से काम करती है। उससे पहले जानते हैं कि ये जो दवा है, ये जो ड्रग है वो किस प्रकार के कैंसर या कौन से कैंसर के पेशेंट्स थे जिनके ऊपर ये ड्रग इस्तेमाल की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टल कैंसर। जैसे कि आपने बहुत सारे कैंसर सुने होंगे ना, ब्लड कैंसर है और उसके अलावा लीवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, लगभग इससे हर साल 24 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। उसके अलावा जो रेक्टल कैंसर है, इससे भी हर साल लगभग 19 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा होने वाला ये कैंसर है। कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारी बड़ी आंत, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ये जो बड़े वाला भाग है इसको तो हम कहते हैं कोलोन, और ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम यानी कि मलाशय। आपका जितना भी वेस्ट फूड होता है ना जो पचा नहीं है, तो ये सब यहाँ पे ही आके एकत्रित होता है और फिर उसे आप एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कैंसर है ये इसी पार्ट में होता है, इसी रेक्टम वाले पार्ट में होता है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टल कैंसर। तो इसी कैंसर के कुछ मरीज से, लगभग 18 मरीज थे जिनके ऊपर ये ट्राई किया गया था। ठीक है, और हमें 100% सक्सेस रेट मिली है। ड्रग का नेम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, कौन सी ड्रग है, क्या उसका नाम है जिससे कैंसर को क्योर किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जो ड्रग है डॉस्टरलिमैब, ये किस प्रकार से काम करती है। एक्चुअली ये जो काम करती है वो करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हम पूरा ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये रहेगा इम्यूनोथेरेपी के ऊपर। कैंसर के इलाज में ना हम इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, हम रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कुछ रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है और जिससे कई बार बाल भी चले जाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिससे बाल चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इनके अंदर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। बट ये जो हम ट्राई कर रहे हैं ये है जस्ट इम्यूनोथेरेपी। हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है। अगर आपकी बॉडी पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस घुसता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो झट से एक्टिवेट हो जाता है और उस वायरस या बैक्टीरिया को मार के फेंक देता है। वैसे ही ये जो आपका ड्रग है ये भी कुछ इसी प्रकार से काम करेगी। जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो कुछ उसी प्रकार के ये एंटीबॉडीज बनाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड करेगी, जिसकी वजह से वो कैंसर की सेल्स को ख़त्म कर देगा और जिसकी वजह से कैंसर या ट्यूमर जो है वो क्योर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्लियर? तो ये बातें आप कुछ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मोनोक्लोनल हम इसे इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऑथराइज स्पेशल ही एंटीबॉडीज बनाएंगे उस ट्यूमर को देखते हुए। ठीक है, अब जैसे कि पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका इस्तेमाल हमने देखा था कोविड के दौरान। तो मोनोक्लोनल क्या है, जस्ट सेम आपके जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज़ बना के उसको जड़ से ख़त्म करना।
अब यहाँ पे लगभग 18 पेशेंट के ऊपर ये ट्राई किया गया था, ठीक है, और लगभग 6 महीनों तक ये जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीनों तक चला था, यानी कि अब 6 महीनों के अंदर कैंसर को क्योर किया जा सकता है। हालांकि इनको ऐसा उम्मीद नहीं थी, इन्होंने बाद में भी 25 महीनों तक देखा, उनको पूरा एग्जामिन किया कि जिन पेशेंट के अंदर हमने ये ड्रग दिया था क्या वो सही रहे, क्या उन्हें फिर से कुछ ऐसा कैंसर तो नहीं हो रहा है। बट बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 25 महीनों तक ट्राई देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद भी उन व्यक्तियों को कैंसर नहीं हुआ था। सब कुछ डायग्नोस किया गया बट कहीं पे उनको कहीं भी ट्यूमर नहीं दिखा, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और बातें जानते हैं। वैसे तो ना मतलब ऐसे सोचा गया था कि हम ड्रग दे के देख लेते हैं, अगर नहीं ठीक होगा तो बाद में सर्जरी कर देंगे, बट उसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि ड्रग से ही ये सारा जो मामला है वो सिमट गया। अब बात करते हैं कि जो ड्रग है वो क्योर कैसे करेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये सब मतलब अगर आप जानेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पता चलेगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी कि ये जो ड्रग है वो किस प्रकार से इस बीमारी को क्योर करने का काम करती है। देखिएगा, ये जो इस प्रकार के जो कैंसर है जैसे कि रेक्टल कैंसर, इसे हम बोलते हैं मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट। अब ये क्या होता है, ये जनरली ना आपको जैसे कि अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ये कुछ टाइप हैं कैंसर के जिन्हें हम बोलते हैं मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट। क्योंकि हम इसे इस वजह से बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि इनके जो जैसे कि जो डीएनए होते हैं, उनके जो जीन होते हैं वो अपने कुछ कॉपीज़ नहीं बना पाते हैं, यानी कि वो कॉपीज़ बनाकर क्योर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल से समझिएगा, अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर उनको सही कर देती हैं। बट अगर इस टाइप के कैंसर हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में ना इम्यून सिस्टम बिल्ड ही नहीं होगा, आपका जो डीएनए है वो मतलब कम होगा, उस तरीके से काम ही नहीं करेगा या फिर कमी होगी, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो इस प्रकार की बीमारी को कवर नहीं करेगा। तो फिर कैसे काम करती है, तो ये जो ड्रग है ना, यहाँ पे देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये जो ड्रग है वो आपका संबंधित है PD1 ब्लॉकेट से, ठीक है। अब PD1 क्या है, PD1 ना जस्ट एक प्रोटीन है जो क्या काम करता है, अभी जस्ट हम इसको पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, PD1 ये आपका क्या है, ये आपका ट्यूमर है, यानी कि कैंसर है, ठीक है, कैंसर की सेल है। और ये आपका क्या है, टी सेल है। अब टी सेल वो है जो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, आपका इम्यून सिस्टम बनाती है ताकि आपका जो शरीर है इनसे लड़ पाए। बट PD1 जो प्रोटीन है ना, ये क्या काम करता है, ये इसके साथ लॉक कर देता है अपने आप को टी सेल के साथ, मतलब टी सेल को अच्छे से काम नहीं करने देगा। अगर ये टी सेल को अच्छे से काम नहीं करने देगा तो फिर क्या होगा कि ये जो टी सेल है वो इसको क्योर ही नहीं कर पाएगी, ऐसा ही तो होगा ना, ठीक है। तो हमने जो डोस्टरलिमैब ये जो टैबलेट बनाई है ना, ये इसका जस्ट एंटी है, किसका, ये है PD1 का जस्ट एंटी। मतलब कि जैसे ही इस ड्रग को लेंगे तो ये क्या करेगा, इस PD1 को रोक देगा और फिर क्या होगा, जो टी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाएंगी और इस ट्यूमर सेल को ख़त्म कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर क्योर होगा। बस ये मेथड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका डोस्टरलिमैब है ये PD1 जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट काम करेगा। क्लियर, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं, ये सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इसका कॉस्ट कितना है, इसका जो कॉस्ट है ना, और ये दवाई दी कैसे जाती है, लगभग हर ये 3 हफ्ते के बाद मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। 6 महीने तक लगातार देंगे और 6 महीने के बाद जो कैंसर है वो क्योर हो जाता है। अब इसके अंदर कॉस्ट कितना आता है, इसका जो पर मंथ कॉस्ट है ना वो है लगभग 4 लाख, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है रेट इसका, बहुत एक्सपेंसिव है ये। बट इसका जो कॉस्ट है वो रहेगा 4 लाख पर मंथ। अब ये 1 महीने की बात तो है नहीं, लगभग आपको 6 महीने तक ये आपको मेडिसिन लेनी होगी, उसके बाद ये क्योर होगा। तो आप मानकर चलिएगा 24, 25, 26 लाख तक जाकर आपका ये
पहुंचेगा। तो भारत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आगे देखना होगा कि किस प्रकार से इसके रेट में क्या रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज़ या कोई सुविधा दी जाती है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।